दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई प्रमुख सुर्खियों की। दोस्तों, आज के समाचार पत्र के माध्यम जो है बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन के बारे में दोस्तों जो है सूचना जारी कर दिया गया है और जल्द ही बीएसएससी सीजीएल 3 का जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इंटर पास छात्राओं के लिए जो है 25,000 रुपये का और स्नातक पास छात्राओं को जो है 50,000 रुपये का दोस्तों जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है अनुदान दिया जाएगा। ये जो है इंटर की तरफ जो है कैबिनेट में जो है फैसला ले लिया गया। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि सिपाही भर्ती का जो प्रारूप जो है इसका पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। नया पाठ्यक्रम क्या होगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का जो टाइपिंग टेस्ट का कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रभात खबर पटना के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पहले पेज पर यह खबर छापा गया है कि अब तक 1500 रिक्तियाँ आई हैं और विज्ञापन जल्द जो है आ जाएगा। ये बात हो रही है बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल का जो है यानी कि तृतीय स्नातक स्तरीय की बात यहाँ पर दोस्तों की जा रही है। देखिए, बहुत अच्छी खबर ये है, लिखा हुआ है तीसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जल्द निकलेगा। इसके लिए कुछ विभागों से लगभग 1500 रिक्तियाँ आ चुकी हैं, जबकि कई विभागों से रिक्तियाँ आने की प्रक्रिया जो है अभी जारी है। इस महीने के अंत तक सभी रिक्तियों के आ जाने की संभावना है। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है इन पदों पर जो है विज्ञापन निकालेगा, यानी कि इस महीने के अंत तक सभी नियुक्तियां जो रिक्तियां हैं आ जाने की संभावना है। इसके बाद जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो इसके लिए विज्ञापन निकाल देगा। मालूम हो कि दूसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा जो है लंबे समय बीतने के कारण जो है हर विभाग में बड़ी संख्या में जो है पद जो है खाली हैं। देखिए, बाकी पेज 17 पर तो हम देख लेते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो है पद रिक्त हैं। खाली पदों की संख्या 3 से 4 हज़ार तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि सभी विभागों से रिक्तियाँ आ जाने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद विज्ञापन निकालकर जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है, जो कि बीएसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो है इंतजार कर रहे थे। जल्द ही जो है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लिखा है कि जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के 38 पदों के लिए आज से आवेदन जो है शुरू हो जाएगा। देखिए, पटना जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के 38 पदों पर नियुक्ति होगी और बीपीएससी इसके लिए जो है मंगलवार को विज्ञापन प्रकाशित किया। बुधवार से इसके लिए यानी कि आज से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा, जो 2 मार्च तक चलेगा। योग्यता में स्नातक के साथ साथ नाट्यकला में पीजी या पीजी डिप्लोमा जो होना चाहिए। नृत्य संगीत में पीजी समतुल्य, ललित कला या फिर कला इतिहास में मास्टर इन फाइन आर्ट शामिल है। 38 पदों में 14 सामान्य, 4 ईडब्ल्यूएस, 6 एससी, 1 एसटी और 7 अत्यंत पिछड़ा यानी कि ईबीसी, 5 पिछड़ा वर्ग व 1 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए जो है रहेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख खबर आज की क्या है। तो देखिए, कैबिनेट के फैसले के अनुसार जो है इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपये और स्नातक पास छात्राओं को जो है 50,000 रुपये दिए जाने की दोस्तों जो है बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 18 एजेंडों की जो है स्वीकृति दी गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये और स्नातक पास होने वाली अविवाहित या अविवाहित छात्राओं को जो है 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का जो है निर्णय लिया है। और यह निर्णय मुख्यमंत्री के जो है 7 निश्चय पार्ट 2 का जो है हिस्सा रहेगा। देखिए, काफ़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसका लाभ इस वर्ष इंटर और स्नातक की परीक्षा देने वाली छात्राओं को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इंटर में पास होने वाली अविवाहित छात्राओं को 10,000 रुपये, जबकि स्नातक पास करने वाली लड़कियों को जो है 25,000 रुपये दिया जाएगा। और वहीं पर जो है दिए जाते थे। फिलहाल 3.5 लाख इंटर पास करने वाली 80,000 स्नातक पास करने वाली छात्राओं के लिए जो है प्रावधान किया गया है। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस बार जो है हालांकि संख्या अधिक होने पर छात्रों को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, ये अच्छी खबर है। इसके अलावा देखिए, एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए भी थी कि जो योजना विभाग है यहाँ पर 113 पदों का जो है सृजन किया गया है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि 27 विभागों में आंकड़ों के संग्रह व विश्लेषण के लिए बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक और बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के एक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। वहीं 41 विभागों में बजट तैयार करने, योजनाओं के कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग के लिए जो है योजना एवं विकास विभाग के में सहायक जो है निदेशक के 41 पदों पर जो है सहायक योजना के 41 पदों की जो है सृजन की मंजूरी दी गई है। ये अच्छा खबर दोस्तों आपके लिए रहेगा। अब दोस्तों यहीं पर एक खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी और है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, सिपाही अगर हम बात करें कि जो बिहार में पुलिस सिपाही की भर्ती होती है, अब इसके लिए 100 अंकों की सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पूरी दोस्तों जानकारी क्या है। तो लिखा हुआ है कि जो छात्र बिहार में सिपाही की तैयारी करें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो लिखा हुआ है कैबिनेट ने बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब सिपाही भर्ती परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटे में ली जाएगी। इसके पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र को शामिल होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। साथ ही समसामयिकी के प्रश्न भी शामिल होंगे। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर जो है मैट्रिक लेवल का के समकक्ष जो है होगा। तो ये दोस्तों जो है ये जो है थोड़ा सा बदलाव जो है संशोधन किया जाएगा। देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 प्रतियों में होगी। एक कार्बन प्रति होगी जो चयन पर्षद के पास होगी। एक प्रति 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। इधर बिहार पुलिस रेडियो में राजपत्र स्तर के पदों पर होने वाली सीधी नियुक्ति में 50% पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, जबकि 50% जो है पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी आज की, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखिए, इसके अलावा अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो BSSC में जो टाइपिंग की समस्या थी दोस्तों, कल दोस्तों छात्र थे वो जो छात्रों के द्वारा जो है छात्र वहाँ पर गए थे आयोग के कार्यालय में, और वहाँ से दोस्तों जानकारी दोस्तों काफ़ी मिली है। अब देखिए कन्फ्यूज़न क्या थी कि कुछ लोगों ने हिंदी में टिक किया है। देखिए, जिन लोगों ने केवल हिंदी में टाइपिंग के लिए यस किया है उनका केवल हिंदी में टाइपिंग होगा। जिन लोगों ने केवल अंग्रेजी में टाइपिंग के लिए यस किया है उनका केवल अंग्रेजी में टाइपिंग होगा। जिन लोगों ने दोनों में टाइपिंग के लिए यस किया उनका दोनों में होगा, और जिन लोगों ने दोनों में नो किया उनका जो है टाइपिंग नहीं होगा। एक बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी जो टाइपिंग की लेआउट वाली समस्या बनी हुई थी, तो छात्रों द्वारा ये प्रश्न वहाँ पर उठाया गया कि मंगल फॉन्ट में इंस्क्रिप्ट पर किया जाएगा या रेमिंगटन गेल पर किया जाएगा। तो देखिए वहाँ से बात बताई गई है कि जो है 2-4 दिन के अंदर जो है एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, 2-4 दिन के अंदर, और नोटिस में जो है पूरा स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किस जो है फॉन्ट पर, किस जो है लेआउट पर जो है आपका टाइपिंग लिया जाएगा। तो देखिए, जब तक आयोग ये स्पष्ट नहीं करता है तब तक ये बात जो है क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो आयोग का निर्णय होगा वही दोस्तों अंतिम माना जाएगा, और हमें नोटिस का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही नोटिस आती है आपको दोस्तों जानकारी जरूर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपकी अगर इंग्लिश टाइपिंग है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। हिंदी में आप जिस भी लेआउट पर टाइपिंग करते रहिए। अगर आपको पता चलेगा तो बदलने में फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप टाइपिंग कम से कम 2 से 3 घंटे रोज़ करते रहिए, ताकि जो है आपकी उंगलियाँ जो है चलती रहें और आपका जो है स्पीड जो है मेंटेन रहे, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों बात आई कि पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा या नहीं, तो देखिए उम्मीद की जा रही है कि टाइपिंग नहीं लिया जाना चाहिए पंचायत सचिव में, लेकिन दोस्तों उनके पास खुद कन्फ्यूज़न है कि अभी पंचायत सचिव में टाइपिंग लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। ये बात भी जो है स्पष्ट अभी तक नहीं बताई गई है। तो जैसी पूरी जानकारी मिलती है आपको ज़रूर दी जाएगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।